अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 2 सितंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाक भारत आमने सामने, हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए दोनों जानिब ज़बरदस्त जोश व खरोश। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीरान शाह शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, झड़प में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 2 फौजी शहीद। बन्नू में शहीद होने वाले 9 फौजी जवान सपुर्द खाक। दहशतगर्दी के नासूर को उखाड़ फेंकेंगे, आर्मी चीफ का बन्नू में नौजवानों से खिताब। भारतीय वजीर खारजा का बेहुदा बयान, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दे दिया। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच। बिजली के ज़ायद नर्ख, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में कारोबारी मराकज़ की हड़ताल। वज़ीर आज़म रिलीफ का ऐलान करने के बजाय मजबूरियाँ गिनवा रहे हैं। रूस की भारत में G20 सरबराही इजलास का एलामिया रोकने की धमकी। इत्तफाक़ राय न हो सका तो एलामिया में किसी मुल्क को पाबंद नहीं किया जाएगा, रूसी वज़ीर खारजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला मैदान सज गया। भारतीय कप्तान टॉस का मार्का जीत गए। श्रीलंका का पाली स्टेडियम पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला देखने वालों से भर गया। शायकीन ने पाकिस्तान और भारत के मैच पर नजरें जमा ली हैं। पाली किले में भारत को पाकिस्तानी पीस अटैक का भी चैलेंज दरपेश होगा। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह किसी भी मजबूत बैटिंग लाइनअप की धज्जियां बिखेरने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब भारतीय कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज भी पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। पाक भारत का एशिया कप में 17 बार आमना सामना हुआ, जिसमें भारत ने 9 मैचेस जीते और पाकिस्तान की 6 में कामयाबी रही, जबकि 2 मैचेस बेनतीजा रहे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि अंदाज़ा है कि पाक भारत मुकाबला हाई वोल्टेज होता है। हमारे बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में हैं, उम्मीद है जिम्मेदारी से खेलेंगे। टॉप ऑर्डर बरकरार रहेगा। मिडिल ऑर्डर का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। पाक फौज के अफसर समेत 2 जवान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि इन हमलों से दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म कमज़ोर नहीं होगा। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वीरान शाह में दहशतगर्दों से मुकाबले में पाक फौज का 1 मेजर और सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला की बुनियाद पर शुमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की क़यादत करते हुए मेजर आमिर ने वहां मौजूद दहशतगर्द गिरोहों की निशानदही की और उन्हें रोका। मेजर आमिर की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। इसी असना में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए कौम के 2 बहादुर बेटे धरती माँ पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में ऑपरेशन की क़यादत करने वाले सरगोधा के रिहायशी 29 साला मेजर आमिर अजीज और साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही मोहम्मद आरिफ शामिल थे। एक और कार्रवाई में ज़िला खैबर तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक और सवाबी के 36 साला हवालदार मुंतज़िर शाह भी शहीद हो गए। बन्नू में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 9 फौजी जवानों की उनके आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बन्नू के दौरे पर चेक पोस्ट पर तैनात जवानों से मुलाकात की और खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म कर देंगे। हमारा अज़्म बुज़दिलाना हमलों से कमज़ोर नहीं हो सकता। जवानों की कुर्बानी मुल्क व कौम के दिफा के लिए ज़रूरी है। मीरान शाह में शहीद होने वाले मेजर आमिर अजीज़ और सिपाही मोहम्मद आरिफ की नमाज जनाजा बन्नू में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुक्काम भी शरीक थे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ करार देने का भारतीय वज़ीर खारजा का बेहुदा बयान। पाकिस्तान ने भारत के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर खारजा के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी फैलाने के इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर का बयान सिफारती आदाब के ख़िलाफ़ है और भारत की तंग नज़री ज़ाहिर करता है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी जैसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला है। श्रीनगर में आलमी मुकाबला हुस्न को भारत कश्मीर पर अपने कब्ज़े का जवाज़ नहीं बना सकता। उनका मज़ीद कहना था कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। स्कूल में एक मुसलमान बच्ची की बेइज्जती में मुलव्वस किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए।
سید علی گیلانی کی دوسری برسی ہے، وہ کشمیر کے حقیقی آواز اور چہرہ تھے۔ پاکستان انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل مسئلہ کشمیر حل کرنے میں کردار ادا کریں۔ امن ہوگا تو عالمی تجارتی روابط بڑھیں گے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن وزارتی اجلاس میں اختتامی خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کا کردار لائق تحسین ہے۔ امن مشن پر مامور پاک فوج کے جوان اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مشن پر مامور جوانوں کا تحفظ بھی یقینی بنانا ہوگا۔ سلامتی کونسل مسئلہ کشمیر حل کرنے میں کردار ادا کرے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت سے استفادہ کرنے کے لیے خطے میں امن ضروری ہے۔ امن ہوگا تو سرمایہ کاری اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے وسطی ایشیا اور مغرب کے درمیان رابطے کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکریٹری جنرل برائے امن مشنز نے کہا کہ عالمی امن کے لیے ہونے والی اس مشترکہ کانفرنس کی میزبانی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ گزشتہ 6 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی عالمی امن میں پاکستان کا اہم کردار رہا ہے۔ ہمارے 171 فوجی افسران اور جوانوں نے شہادت دے کر امن کا فریضہ ادا کیا۔ ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مہنگائی کے خلاف تاجر تنظیموں اور جماعت اسلامی کی اپیل پر ملک گیر ہڑتال۔ نگراں حکومت ریلیف دے ورنہ کاروبار کرنا ناممکن ہو جائے گا، تاجروں کا مطالبہ۔ بجلی، گیس، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف کراچی کے بیشتر مارکیٹس بند ہیں۔ مختلف تاجر تنظیموں اور جماعت اسلامی کی اپیل پر پورے ملک میں ہڑتال اور کاروباری مراکز بند ہیں۔ ہڑتال کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بھی کم چل رہی ہے۔ صنعتی شہر فیصل آباد میں بھی تاجروں کی اپیل پر کاروباری مراکز بند ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج بھی جاری رہا۔ سرگودا اور شیخوپورہ میں بھی مارکیٹس بند ہیں۔ پشاور میں بھی ہڑتال کی اپیل پر تاجروں نے کاروبار بند رکھا۔ گزشتہ روز بھی تاجر تنظیموں کی اپیل پر کراچی سمیت پورے سندھ کے مختلف شہروں میں مارکیٹس اور کاروباری مراکز بند رہے۔ تاجر تنظیموں اور عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ IMF کے حکم پر عوام سے جینے کا حق نہ چھینے، سرکاری اداروں کی مفت خوری کو ختم کرے، مفت بجلی اور پیٹرول کی سہولیات ختم کرے، وزیر اعظم ہاؤس کی مفت خوری بھی ختم کی جائے جس کا بوجھ غریب عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔